तो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय x इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5 मीटर। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। इसमें पार्टिकल का पोजीशन दे रखा है, इसमें पार्टिकल का ये वाला पोजीशन दे रखा है x इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5 मीटर और आपसे पार्टिकल का वेलोसिटी पूछ रहा है और वो वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पूछ रहा है। मतलब एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपसे पार्टिकल का वेलोसिटी पूछ रखा है वो, और उसने पार्टिकल का पोजीशन दे रखा है। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और तुम जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर देते हैं ना तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है। यदि हम डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है। और यहाँ पर पार्टिकल का पोजीशन दे रखा है, मतलब यहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और इस डिस्प्लेसमेंट को क्या डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5। तो यदि हम इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे ना तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। यदि हम इस पोजीशन को, इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे ना, यदि हम इस x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाती है। तो करते हैं, वेलोसिटी v बराबर क्या लिखेंगे, d अपॉन में dt इंटू एक्स। ओके, फिर लिखेंगे d अपॉन में dt। x का वैल्यू लिखो, कितना है x का वैल्यू, तो दिया है 5t स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5। ओके, बताओ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2 इधर चलाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5। उसके बाद क्या हो जाएगा टी के पावर 2 माइनस 1 n माइनस 1। ओके, माइनस 4, ये तो टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4। और ये क्या है, कांस्टेंट है ना, 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ओके, यहां से हमको मिल गई 5 दूना 10, 10 और टी के पावर 2 माइनस 1 1, टी के पावर कितना हो गया यहाँ पर 1, 2 माइनस 1 1, तो टी के पावर 1, तो 10t माइनस 4। तो हमको वेलोसिटी मिल गई 10t माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर टी क्या है, तो टाइम है। टाइम आपको वेलोसिटी कितने सेकंड में पूछ रही है, वेलोसिटी कितने सेकंड में पूछ रही है, तो 2 सेकंड में पूछ रही है। तो टी का वैल्यू 2 रख देते हैं, यहाँ पर टी का वैल्यू कितना रख देते हैं, 2 रख देते हैं। तो 10 इंटू 2 माइनस 4 कितना आ गया बताओ, 16 मीटर। यूनिट क्या होगा वेलोसिटी का, देखो ये पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, एक्स क्या है, पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, और इसका यूनिट क्या दे रखा है इसने, मीटर। और मीटर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होता है, मीटर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होता है, इसलिए हम यहाँ पर वेलोसिटी का भी एसआई यूनिट लिखेंगे। और वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इस तरह से तुमको t इक्वल टू 2 सेकेंड पर तुम्हारी वेलोसिटी निकल गई 16 मीटर पर सेकेंड। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर। बोल रहा है फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। इस क्वेश्चन में तुमको डिस्टेंस दे रखा है और आपसे डिस्टेंस दे करके इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू पूछ रही है एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। और क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो s इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर। ठीक है, और तुमसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तुम जानते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, तो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी पार्टिकल का जो स्पीड होती है ना उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, और हमने तुमको बताया है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, ds अपॉन में dt। मत इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं d अपॉन में dt इंटू s। ठीक है,
इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला हमने तुमको बताया है ds अपन में dt, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d अपन में dt इंटू एस, जहां पर s क्या है तो डिस्टेंस है, s क्या है डिस्टेंस है, मतलब इस डिस्टेंस को यदि तुम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे ना तो तुमको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाती है। तो चलो इस डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। s कितना दिया हुआ है, s क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 2.5 टी स्क्वायर, ये दिया हुआ ना 2.5 टी स्क्वायर। ओके 2.5 कांस्टेंट है तो यहाँ पे लिखते हैं 2.5, ठीक है। टी स्क्वायर है तो 2 इधर चला आएगा तो हो जाएगा इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा टी के पावर 2 - 1 तो कितना बन जाएगा टी हो जाएगा, टी के पावर 2 - 1 होता है ना फॉर्मूला n इंटू n - 1, तो क्या हो जाएगा टी के पावर 2 - 1 तो कितना हो जाएगा ये टी हो जाएगा, ठीक है, टी के पावर 1। ओके तो तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई है 5t। अब यहां पर तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई कितनी 5t, और तुमसे कितने समय पर इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है, किस पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है, तो 5 सेकंड पर पूछ रहा है। तो टी की वैल्यू 5 सेकंड रख दो, टी की वैल्यू 5 सेकंड रख दो, तो 5 इंटू टी, टी कितना है 5 है। ओके कितना आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाती है एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड, और वो कितना है तो 25 मीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विथ अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। क्या है, एक पार्टिकल है जो फर्स्ट 4 किलोमीटर, मान लो पार्टिकल जो है ना, एक पार्टिकल है वो टोटल 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल टोटल 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और पार्टिकल फर्स्ट 4 किलोमीटर, पहला जो 4 किलोमीटर है ना, ये फर्स्ट 4 किलोमीटर है और ये सेकेंड 4 किलोमीटर है, और पार्टिकल टोटल 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ओके तो पार्टिकल फर्स्ट 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल कर रहा है, और नेक्स्ट 4 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है कितने स्पीड से, तो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल कर रहा है, और आपसे इस पार्टिकल का एवरेज स्पीड पूछ रहा है, आपसे इस पार्टिकल का एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो चलो फाइंड करते हैं। तुम जानते हो एक फॉर्मूला होता है s बराबर vt, जहां पर s क्या है डिस्टेंस है, v स्पीड है, एंड t टाइम है, और ये फॉर्मूला तब लगती है जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। तो यहाँ पर ये तो दे नहीं रहा है कि पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है, पार्टिकल रिटार्ड कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो हम समझ लेंगे कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगी कितना लगे, कौन सा लगेगी, s बराबर vt, s डिस्टेंस है, v स्पीड है, t टाइम है। ओके तो चलो पहले फर्स्ट 4 किलोमीटर के लिए हम निकालते हैं। देखो एवरेज स्पीड की बराबर क्या होती है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होती है, मैंने तुमको पढ़ाया था कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होती है, तो टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, एवरेज स्पीड यही होती है ना, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। तो मुझे तो टोटल डिस्टेंस पता है कितना, 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर बराबर 8 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस तो तुमको पता है। यदि तुमको टोटल टाइम मिल जाए ना तो तुम एवरेज स्पीड निकाल दोगे, यदि तुमको टोटल टाइम मिल जाए तो एवरेज स्पीड निकाल दोगे। तो चलो टोटल टाइम निकालते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस बराबर v की हेल्प से। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट 4 किलोमीटर को ट्रेवल करने में पार्टिकल को कितना समय लगा, फर्स्ट 4 किलोमीटर को ट्रेवल करने में पार्टिकल को कितना समय लगा, हमने मान लिया t1 समय लगा, और नेक्स्ट 4 किलोमीटर को ट्रेवल करने में पार्टिकल को हमने मान लिया कि t2 टाइम लगा, ठीक है। फर्स्ट 4 किलोमीटर को कवर करने में उसने t1 टाइम लिया, और नेक्स्ट 4 किलोमीटर को कवर करने में उसने t2 टाइम लिया। ओके तो चलो ये फॉर्मूला ले जाते हैं, हम लिखेंगे पहले 4 किलोमीटर के लिए, फर्स्ट 4 किलोमीटर के लिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं s1 इक्वल टू v1 इंटू t1। यहाँ से मुझे टाइम चाहिए ना, तो t1 बराबर लिखेंगे s1 अपन में v1। s1 कितना दे रखा है
S1 कितना दे रखा है, तो 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। V1 कितना दे रखा है, तो 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो T1 आ गए 4/3, T1 कितनी आ गई, 4/3, ठीक है। सिमिलरली T2 निकालते हैं, तो T2 के लिए हम क्या लिखेंगे, चलो पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, H2 = V2 × T2। यहाँ से हम T2 लिखेंगे H2/V2। H2 कितना है, बोलो H2 कितना है, H2 नेक्स्ट 4 किलोमीटर, तो H2 कितना है, तो 4 है। H2 क्या है, डिस्टेंस है ना, तो नेक्स्ट 4 किलोमीटर, ओके। H2 क्या है, डिस्टेंस है, तो H2 यहाँ पे कितना है, तो 4 किलोमीटर है। S1 भी 4 किलोमीटर और H2 भी 4 किलोमीटर, तो H2 हो गया 4। V2 कितना है, V2 कितना है, देखो V1 है 3 किलोमीटर पर आवर और V2 है 5 किलोमीटर पर आवर, तो V2 का कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर लिख देंगे 4/5, ठीक है। यूनिट की बात करें कितना हो जाएगा, आवर हो जाएगा ना, और ये भी आवर हो जाएगा, इसका भी यूनिट हो जाएगा आवर और इसका भी यूनिट हो जाएगा आवर, क्योंकि सारे यूनिट आपको दे रखा है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर टाइम का भी यूनिट हो जाएगा 4/3 आवर और यहाँ पर T2 = 4/5 आवर, ओके। तुमको टाइम मिल गई, T1 भी मिल गई और T2 मिल गई। अब तुमको फाइंड क्या करनी है, अब तुमको क्या फाइंड करनी है, टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना होता है, टोटल टाइम क्या है, T1 + T2 हो जाएगा ना। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 + T2। चलो टोटल टाइम को हम कैपिटल T से डिनोट कर देते हैं, तो कैपिटल T = कितना हो जाएगा, T1 + T2। T1 कितना है, 4/3, T1 कितना है, 4/3 प्लस T2 कितना है, 4/5। चलो 4/5 कर देते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, 3 × 5 20 + 12, ये कितना हो जाएगा, 32/3 × 5, ठीक है। मैं जानबूझ कर ऐसे रख रहा हूँ, कैलकुलेशन अभी आगे करनी है इसलिए, ओके। अब तुमको एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड फाइंड कर दे। एवरेज स्पीड यहाँ पर फाइंड कर देता हूँ मैं, यहाँ पर, तो V एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। V एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, ठीक है। चलो टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 4 + 4 8 किलोमीटर, तो 8 लिख देते हैं। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम अभी तूने निकाला 32 आवर, ये रहा टोटल टाइम ना, 32 3 × 5, तो लिख दो टोटल टाइम यहाँ पर 32 × 3 × 5, ये जो है ना ऊपर चला जाएगा, 3 × 5 क्या है, ऊपर चला जाएगा, ओके। अब तुम चलो फाइनल कैलकुलेशन करो, ये 4 बार में जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 15/4, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये 3.7, अराउंड 3.7, क्या स्पीड निकाला तूने ना, तो क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, किलोमीटर पर आवर, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल्स x distance with a velocity of v1 and then x distance with a velocity of v2 in the same direction. The average velocity of the person is v. Find the relation between v1, v2 and v. यहां पर बोल रहा है एक पर्सन है जो ए से, मान लो पर्सन ए से स्टार्ट किया मोशन करना और बी पर पहुंच गया, ए से चलना स्टार्ट किया और बी पर पहुंच गया, और पर्सन जब ए से चला तो फर्स्ट एक्स डिस्टेंस, जब पर्सन ए से चला तो उसने फर्स्ट एक्स डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से ट्रेवल किया और नेक्स्ट एक्स
डिस्टेंस उसने v2 वेलोसिटी से ट्रेवल किया। पर्सन ने क्या किया, ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक पहुंचा, और पर्सन ने शुरू के x मीटर, x डिस्टेंस, फर्स्ट x डिस्टेंस v1 स्पीड वेलोसिटी से ट्रेवल किया और नेक्स्ट x डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से ट्रेवल किया। और क्वेश्चन में दे रखा है कि पर्सन का जो एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो v है। पर्सन का एवरेज वेलोसिटी v है और आपसे v1, v2 और v के बीच रिलेशन पूछ रहा है। चलो फाइंड करते हैं। तो तुम जानते हो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रही है ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों तो बराबर होंगे। क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, या तुम कह लो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता है x प्लस एक्स 2x, x प्लस एक्स 2x। पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो x प्लस एक्स 2x। मुझे टोटल डिस्टेंस पता है और मुझे टोटल टाइम फाइंड करनी है, मुझे टोटल टाइम फाइंड करनी है। ओके, तो तुम जानते हो फेमस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू बी टी, जहां पर एस क्या है, डिस्टेंस है, बी स्पीड है या फिर वेलोसिटी है, एंड टी टाइम है। एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, बी स्पीड या वेलोसिटी है, एंड टी टाइम है। और ये फॉर्मूला तब लगती है जब एक्सेलरेशन 0 होता है। ये फॉर्मूला तब लगती है जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। ओके, और यहाँ पर तो एक्सेलरेशन का कोई जिक्र है नहीं, यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन का डिस्कशन तो है नहीं, क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा है एक्सेलरेशन के बारे में कुछ। तो हम मानेंगे कि ये जो वेलोसिटी है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है। हम मानेंगे कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से, पर्सन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाना ही तब है जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है या पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। ओके, तो चलो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम टाइम निकालते हैं। तो मान लो फर्स्ट x डिस्टेंस उसने ट्रेवल करने में t1 समय लिया और नेक्स्ट x डिस्टेंस उसने ट्रेवल करने में t2 का समय लिया। मतलब यहां से यहां तक जाने में उसने t1 समय लिया और फिर यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में उसने t2 समय लिया। ओके, चलो t1 निकालते हैं। तो हम जानते हैं s बराबर कितना होता है, vt होता है। तो हम लिख देंगे s1 v1 t1। ओके, और यहां से हमको मिल जाती है t1 इक्वल टू s1 अपन में v1। s1 कितना दे रखा है इसने, s1 x दे रखा है, मतलब t1 इक्वल टू आ गई x अपन में v1। t1 इक्वल टू कितने आ गई, x अपन में v1। इसी तरह से सिमिलरली तुम t2 फाइंड कर सकते हो। t2 कितना हो जाएगा बताओ, x अपन में v2। t2 कितना हो जाएगा, तो x अपन में v2 हो जाएगा ना। तुमको t1 भी मिल गई और t2 मिल गई। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2। अगर मैं बात करूं टोटल टाइम की, टोटल टाइम t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2। ठीक है, t1 कितना है बताओ, x अपन में v1, x अपन में v1। t2 कितना है, x अपन में v2, x अपन में v2। यहां से तुम क्या करो, x को कॉमन ले लो, कर दो 1/v1 प्लस 1/v2 हो जाएगा ना। तुम चाहो तो इसको भी सोल्व कर सकते हो, इसको भी सोल्व कर लेते हैं हम। तो टोटल टाइम t इक्वल टू हो जाएगा x इंटू नीचे में हो जाएगा v1 v2, एलसीएम ले लो v1 v2 और ऊपर में हो जाएगा v1 प्लस v2 हो जाएगा ना। एलसीएम लोगे तो नीचे में हो जाएगा v1 v2, ऊपर में क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, एलसीएम लो। ओके, तो टोटल टाइम निकल गया तुम्हारे x इंटू v1 प्लस v2 अपन में v1 v2, x इंटू v1 प्लस v2 अपन में
v1 v2, टोटल टाइम निकल गई हमारी। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगी, v एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, ये तो फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। ओके चलो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर x प्लस एक्स 2x, तो टोटल डिस्टेंस निकल गई 2x। ठीक है, टोटल टाइम अभी अभी हमने फाइंड किया, टोटल टाइम अभी अभी हमने फाइंड किया कितना, x इंटू वी वन प्लस वी टू अपन वी वन प्लस वी वन वी टू। ओके तो लिखो यहाँ पर x इंटू वी वन प्लस वी टू, और ये वी वन वी टू क्या है, ऊपर चला जाएगा, वी वन वी टू नीचे आएगा ना, तो यहाँ से क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में लिखोगे वी वन इंटू वी टू, एक्स एक्स गया, एक्स एक्स चला गया। इस तरह से तुमको एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है, कितना मिल जाएगी बोलो, 2v1v2 अपन में v1 प्लस v2। एवरेज वेलोसिटी कितनी मिल गई तुम्हारी, 2v1v2 अपन में v1 प्लस v2। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी मिल गई। ओके, जब ये क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है, जेई 2023 में पूछा गया था ये। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो ऑप्शन में ये था ही नहीं, ऑप्शन में ये था ही नहीं। ऑप्शन में क्या था वहां पर, देखो ऑप्शन में वहां पर दिया था उसने 2 अपन में v इक्वल टू 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू, मॉडिफाइड कर दिया था तुम थोड़ा सा ऑप्शन को। ठीक है, ये वाला ऑप्शन में मिला ही नहीं, इसको तुम सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करो, यही वाला आएगा, इसको सॉल्व करो, यही वाला आएगा, सॉल्व करो, 2 अपन में v, इसका एलसीएम लो, v1 v2, ऊपर में क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। ठीक है, और v एवरेज, अच्छा यहाँ पे देखो v एवरेज तो दे रखा है ना क्वेश्चन में, v एवरेज कितना दे रखा है, v दे रखा है, v एवरेज कितना दे रखा है, v दे रखा है, तो v इक्वल टू 2v1v2 अपन में v1 प्लस v2 तुम्हारा आंसर है। लेकिन ये ऑप्शन में था नहीं, जब ये क्वेश्चन जेई 2023 में पूछा गया था ना, तो ये वाला ऑप्शन में था नहीं, ये था ऑप्शन में, तो मॉडिफाइड कर दिया था। तो इसको तुम सॉल्व करोगे ना, तो यही चीज मिलेगी, सॉल्व करो तो क्या आ गया, 2 अपन में v1 v2, ऑप्शन में ये था, देखो ऑप्शन में ये था, ऑप्शन में ये था। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां से तुम v निकाल लो, v बराबर क्या आ जाएगा, 2v1v2 अपन में v1 प्लस v2। देखो सेम आया क्या, यहाँ भी v बराबर आया 2v1v2 अपन में v1 प्लस v2, यहाँ भी v बराबर आया 2v1v2 अपन में v1 प्लस v2। तो ऑप्शन में ये नहीं था, तुम्हारे ऑप्शन में ये नहीं था, ये था। ठीक है ना, तो कभी कभी वो ऑप्शन क्या कर देता है, मॉडिफाइड कर देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कैसे पकड़ेंगे आप, प्रैक्टिस से पकड़ेंगे, जितने आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना, आप जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती जाएगी। देखो कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है और कोई पढ़ने में कमजोर भी नहीं होता है, कोई ना तो पढ़ने में तेज होता है ना कोई पढ़ने में कमजोर होता है, कोई थोड़ा कम लेबोरियस होता है, कोई थोड़ा कम एकाग्रचित होता है, और कोई थोड़ा ज्यादा लेबोरियस होता है, और कोई थोड़ा ज्यादा एकाग्रचित होता है, कोई थोड़ा कम कंटिन्यूअस होता है, कोई ज्यादा ही कंटिन्यूअस होता है। आपको कंटिन्यूअस प्रयास करनी पड़ेगी, आपको 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 पूरा कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, आपको 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 पूरी लेबर करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ये सब जो ऑप्शन मॉडिफाइड कर देते हैं ना, सब जितनी भी करते हैं, तो ऐसे नहीं पकड़ाएगी। अब जाओगे एग्जाम में, आंख जगोगे और जाओगे एग्जाम में, जाओगे और सोचोगे कि सारा मैं करके आऊंगा, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सब चीजों को पकड़ने के लिए ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक मन में बैठा लो कि कोई कमजोर नहीं होता है, कोई इंटेलिजेंट भी नहीं होता है, तुम्हारी कोई 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 कमजोर नहीं होता है, कोई इंटेलिजेंट भी नहीं होता है। तुम्हारी अपनी आदतें तुमको कमजोर बनाती है, और तुम्हारी अपनी आदतें ही तुमको इंटेलिजेंट भी बना देगी। तुम अपनी आदत सुधारो, तुम अपनी आदत में परिवर्तन लाओ, तुम थोड़ा एक्टिव बनो, तुम थोड़ा लेबोरियस बनो, तुम थोड़ा कंसंट्रेट हो, तुम थोड़ा कंटिन्यूटी लाओ अपने अंदर। निरंतर प्रयास करो, निरंतर अभ्यास करो, निरंतर प्रयास करो, निरंतर अभ्यास करो। लाइक द अर्जुन
इन द महाभारत। महाभारत में अर्जुन जिस तरह से, अर्जुन का मतलब ही यही है, अभ्यास। अर्जुन का मतलब यही है, निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास। तो यदि तुम अभ्यास करते हो ना, यदि तुम निरंतर प्रयास करते हो ना, तो तुम अर्जुन हो। और जो 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 हमेशा निरंतर निरंतर अभ्यास करते हैं ना, निरंतर प्रयास करते हैं, और वही तुमको तेज नजर आते हैं, दरअसल वो अर्जुन है। दरअसल वो अर्जुन है, वही अर्जुन है जो तुमको तेज नजर आता है। जो तुम्हारे क्लास में जो बच्चे तेज नजर आते हैं ना, वही अर्जुन है। और अर्जुन तुम केवल महाभारत में जाकर खोजते हो। महाभारत में दिखाए गए हैं ना, बिल्कुल सही दिखाया गया है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही दिखाया गया है। लेकिन तुम उन्हीं में जाकर खोजते हो और वही बस कहानी समझ करके बैठ जाते हो। वो कहानी नहीं है, वो सत्य है। पहली भूल तो ये कि तुम कहानी समझ करके उसको भूल जाते हो, जबकि वास्तव में वो कहानी नहीं, वो सत्य स्टोरी है। और सत्य स्टोरी को ही अपने अंदर लाया जाता है। कहानी को सुनो और भूल जाओ, कोई बात नहीं। कहानी को सुनो, इस कान से सुनो और इस कान से भी निकाल दो, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। तो कहानी तो सुनने के लिए होती है, भूलने के लिए होती है। लेकिन सत्य घटना सुनने के लिए होती है, लेकिन भूलने के लिए नहीं होती है। सत्य घटना सुनने के लिए होती है, लेकिन भूलने की नहीं होती है। सत्य घटना सुनने के लिए होती है और सीखने के लिए होती है। क्योंकि तुम उसको कहानी मान लियो ना, कि अर्जुन थे, कहानी थे, बस एक कहानी की तरह देखते हो, इसलिए सुनते हो और भूल जाते हो। जिस दिन तुम्हारे मन में ये बैठ जाएगी ना कि वो कहानी नहीं, सत्य है, पूरी सत्य है, पूरी पूरी सत्य है, एक एक वाक्य सत्य है, एक एक वर्ड सत्य है, तब तुम उसको सुनोगे भी और उससे सीखोगे भी। तब तुम उससे सुनोगे भी और उससे सीखोगे भी। तो उसमें जो विजेता ना, अर्जुन 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 समझते हो तुम बहुत विजेता विजेता। तो जो उसमें अर्जुन है ना, अर्जुन का सीधा मतलब है निरंतर अभ्यास। अर्जुन का सीधा मतलब है निरंतर प्रयास। यदि आपको भी अर्जुन बनना है, मतलब यदि आपको भी विजेता बनना है, यदि आपको भी विजेता बनना है, तो आपको भी अर्जुन बनना पड़ेगा। विदाउट अर्जुन बने आप विजेता बन ही नहीं सकते हो। तो क्या करें सर, तीर धनुष ले लेके हाथ में? मैं बोला नहीं, अर्जुन का मतलब ये नहीं कि हाथ में तीर धनुष लेकर कर निकल जाओ, वो नहीं। अर्जुन का मतलब अभ्यास, अर्जुन का मतलब निरंतर अभ्यास, अर्जुन का मतलब निरंतर प्रयास, अर्जुन का मतलब एकाग्रचित, अर्जुन का मतलब कंटिन्यूअसली, अपने अंदर कंटिन्यूटी लाना। आप यदि निरंतर हो, पूरी प्रयास करते हो, पूरी अभ्यास करते हो, पूरी एकाग्रचित हो अपने 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 कार्य के प्रति। सुना ना वो अर्जुन की आंख कहाँ थी? चिड़िया, अर्जुन की ध्यान कहाँ थी? चिड़िया की आंख पर। मतलब यदि आपको आपके लक्ष्य के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है ना, यदि आपको अपने लक्ष्य के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है, तो तुम अर्जुन हो। अर्जुन को अपने लक्ष्य के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी आस पास अगल बगल चीजें, मौत है कि जीवन है, मृत्यु है कि जीवन है, कि सुख है कि दुख है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रही थी, बस उसको अपना लक्ष्य दिखाई दे रही थी। यदि तुमको भी अर्जुन बनना है, मतलब कि तुमको भी विजेता बनना है, तुमको भी विनर बनना है, तुमको भी यदि सफल होना है, तो तुम्हें भी अर्जुन बनना पड़ेगा। मतलब तुमको भी निरंतर प्रयास करनी पड़ेगी, तुमको भी निरंतर अभ्यास करनी पड़ेगी, तुमको भी अपने अंदर कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी, तुमको भी अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, और तुमको भी थोड़ी साहस दिखानी पड़ेगी, और तुमको धैर्य भी रखनी पड़ेगी। यदि ये सब चीजें है ना, तो तुम अर्जुन हो, तुम विजेता बनोगे बनोगे और बनोगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम t एज x इक्वल टू 4t²। बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। आपको डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन दे रखा है, और किस तरह का रिलेशन दे रखा है? तो x इक्वल टू 4t²। आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम के बीच एक रिलेशन दे रखा है, और वो रिलेशन है x इक्वल टू 4t², और आपसे t इक्वल टू 5 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी पूछ रहा है।
आपसे t इक्वल टू 5 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी पूछ रहा है। तो चलो फाइंड करें। तो देखो ये क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है। तो x बराबर दिया है 4t स्क्वायर। तो यदि इस x को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देगा ना, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, ये नहीं था मतलब एग्जैक्ट कुछ इस तरह का था। तो यदि इस x को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे ना, तो हमको इस पार्टिकल का वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, तो हम लिखेंगे v इक्वल टू डी अपॉन में dt, और किसका डिफरेंशिएट करना है, तो x का डिफरेंशिएट करना है। तो चलो लिख देते हैं x। ओके, अब क्या करेंगे, v इक्वल टू डी अपॉन में dt इंटू x का वैल्यू कितना दे रखा है इसने, 4t स्क्वायर। कितना दे रखा है, 4t स्क्वायर। इसको तुम डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, इसको तुम डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n इंटू एन माइनस 1, मतलब 2 इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू n इंटू एन माइनस 1, तो t के पावर 2 माइनस 1। ठीक है, यहां से मिल जाएगा तुमको 8t के पावर 2 माइनस 1, मतलब t के पावर 1। तो यहां से v बराबर मिल गई 8t। आपको वेलोसिटी पूछ रहा है कितने समय पर, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पर। आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पर। तो t का वैल्यू 5 रख दो यहाँ पर। ये जो तुम्हारा 80 आया ना, यहाँ पर t का वैल्यू कितना रखना है, 5 रखना है। t का वैल्यू 5 रखना है। तो 5 कितना हो जाएगा, 8 5 40। तो वेलोसिटी v बराबर कितना आया, 40। यूनिट बताओ कितना होगा, यूनिट देखो यहाँ पर टाइम का यूनिट क्या दे रखा है, सेकेंड, और सेकेंड टाइम का SI यूनिट होता है, सेकेंड टाइम का SI यूनिट होता है ना। टाइम का यूनिट क्या दे रखा है इसने, 5 सेकेंड, और सेकेंड टाइम का SI यूनिट होता है। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो होगा SI। यहाँ पर भी वेलोसिटी का SI यूनिट होगा, और वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड। देखो जब भी तुम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो ना, जब भी तुम क्वेश्चन बनाओ, न्यूमेरिकल से बनाओ, तो यूनिट का विशेष ध्यान रखना। सारे यूनिट एक ही सिस्टम होना चाहिए। अगर सीजीएस में है तो सारे का यूनिट, सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सीजीएस में होना चाहिए। और यदि वो एसआई में है तो सारे का यूनिट, सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एसआई में होना चाहिए। सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो सीजीएस हो, चाहे एसआई हो, चाहे एमकेएस हो, चाहे एफपीएस हो। सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम सिस्टम में होना चाहिए। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकती है, आपकी आंसर गलत हो सकती है। आप कॉन्सेप्ट जानते हो, लेकिन यदि आपने यूनिट पर ध्यान नहीं दिया ना, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकती है। क्वेश्चन गलत नहीं हो सकती, आप उस क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर सकते हैं, आपकी आंसर गलत हो सकती है। ठीक है, तो सब कुछ जानते हुए, सारे फॉर्मूला पता है, सारा कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन यदि तूने यूनिट पर ध्यान नहीं रखा ना, तुम्हारी आंसर गलत हो सकती है। हो क्या सकती है, हो ही जाएगी यदि तुमने यूनिट का ध्यान नहीं रखा। ठीक है, तो यूनिट का क्या ध्यान रखना है कि सारे फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर देखो डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पर टाइम दे रखा है, और यहाँ पर वेलोसिटी दे रखा है, तो सारे का यूनिट सेम सिस्टम में होना चाहिए। सारे का यूनिट सेम सिस्टम में होना चाहिए, यही है की कंसेप्ट। ओके, तो अब जब न्यूमेरिकल बनाओ ना, तो इस बात का पूरा ध्यान रखो। तो मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल दी बेस्ट।